धन्यवाद डीजे. चला राज पाटील जरा यायचे आपण लवकर. सामना सुरू करायचे. काटे संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावायचे. जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटे संघाने नाणेफेकी जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते ओम साई आगास संघाला. क्वार्टर फायनलची मॅच असेल ही 6 षटकांची मॅच असेल. त्यामुळे 4 गोलंदाज तुम्हाला वापरणं अनुवरक असेल या मॅच मध्ये. सामना 6 षटकांचा असेल आणि सामना जेव्हा सुरू होईल जाऊया आपण आज प्रथमच आज या स्पर्धेमध्ये मॅन फ्रॉम देवीचा बाडा बाबूशाह यांच्याकडे. चला बाबूशा सामना सुरू करायचे. 6 षटकांची लढत असेल आजच्या दिवसातील पहिला सामना. मात्र हा सामना क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 आहे. कारण की काल क्वार्टर फायनलची मॅच झाली वाडेकर विरुद्ध सतीशदादा पाटील प्रतिष्ठान वडवली बी या संघामध्ये आणि सतीशदादा प्रतिष्ठान वडवली बी संघाने 6 षटकात 93 धावा कुठल्या होत्या आणि त्या धावांचा पाठलाग मात्र करता आला नाही. तो वाडेकर संघाला 18 धावांनी त्यांनी मॅच तिथे गमावली. मात्र आजही आपल्याला 6 षटकांचे सामने पाहायला मिळतील आणि सलामी जोडी सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. निल्सन मडबी आणि करण बेडेकर. हेलो हेलो चलिए डीजे इस माइक का थोड़ा सा आवाज बड़ा कर लीजिए. तो चलिए तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत फिर से एक बार किंग ट्रॉफी में. एक बड़ा अच्छा आयोजन दिखे. जितने भी हम जिक्र करेंगे उतना ही कम. यहाँ पर अटूट तो चलिए संतोष संते साहब उनसे गुजारिश करते हैं. संतोष संते साहब आपसे गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखते हुए. यहाँ पर तहे दिल से उनका भी स्वागत है. नीलेश संते साहब देखिए उन्होंने भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं. उनका भी तहे दिल से स्वागत है. तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ. बड़ा अच्छा मुकाबला देखिए. सुपर 8 का मुकाबला है. दोनों टीमें आमने सामने और ये चले किनारा लिया यहाँ पर भाग्य के साथ. और पहला देखिए मौका और सुबह का मैच है. आसान नहीं रहता यहाँ पर से. आगसन टीम है. बात करेंगे बड़ी मजबूत टीम है, ताकतवर टीम है. खाड़ी चषक में इनकी प्रदर्शन देख लीजिए. क्या कमाल का इतिहास रचाए थे उस टूर्नामेंट में. बात करेंगे यहाँ पर जय दुर्गा माता काटे टीम देखिए देख सकते हैं. टॉस जीतने के साथ ओम साई आगासन टीम को पहले बल्लेबाजी. ये चलिए पिछली गेंद के ऊपर देखिए मौका मिला था लेकिन इस बार भी देखिए बाहरी किनारा और सीधा विकेट कीपर के पास. कोई गलती नहीं.
चलिए बात करेंगे मैन ऑफ द सीरीज। देखिए खाड़ी टूर्नामेंट में करण इतनी अच्छी टॉच में है, करण बड़ेकर की बात करेंगे और इसलिए देखिए गेंदबाज ने विकेट लेने के साथ साथ अनंता पाटिल से बात करेंगे, विकेट कीपर देखिए यहाँ पर और खुश हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पर इस मुकाबला को कितना बड़ा मुकाबला है और कितना महत्व है। और मैदान की तारीफ करूंगा मैं, जिस तरह के इस मैदान को बनाया गया है। देखिए आउटफील्ड देखिए कितना बेहतर, यहाँ पर इस मैदान की हर तरफ देखिए बल्लेबाज के लिए भी इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अब लेट कट भी खेलो तो रन बड़ी आसान से आएगा। और ये चलिए इसके बाद ये टीम की देखिए यहाँ पर इस साल की बात करेंगे, फॉर्म क्लास देखिए बताता हूं। विकेट गिरने के साथ एक कमाल का छक्का। क्लास देखिए इनके हर खिलाड़ी देखिए। निल्सान की बात करेंगे, इस खिलाड़ी को अब 2 साल पीछे जाकर देखिए क्या कमाल का टच पे, अभी भी देखिए वही काबिलियत सुनर है। लेकिन करण बड़ेकर की बात करेंगे, इनका विकेट गिरने के साथ साथ लगा थोड़ा सा दबाव बनेगा। लेकिन ये टीम के देखिए टॉप ऑर्डर की बात करेंगे ना, 5 बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज हैं कोई भी मैच का रूप बदल सकते हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 6 रन बनाए। बात करेंगे यहाँ पर देखिए स्वर्गीय शिवाजी दादा सेलर और खंबलपड़ा टीम देखिए यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। और ये चलिए एक ऑफ ड्राइव कमाल का देखिए, कवर पर थोड़ा गैप था, पॉइंट कवर के बीच से गेंद निकला और एक दीनानाथ चौका। देखिए एक बल्लेबाजी लीजिए, गेंदबाजी लीजिए। और हम अक्सर देखते हैं नितिन सर, रोहित से गेंदबाजी कराया जाता है नया गेंद से, एक अलग रणनीति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी होता हुआ। लेकिन से कारगर साबित हुए थे। देखिए पहला बिग विकेट से करण बड़ेकर को यहाँ पर चलता किए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा महंगे साबित हो। इस बार देखिए फुल लेंथ से, ये चीज आपको करनी चाहिए। देखिए टेनिस गेंद हो, लेदर गेंद हो, आपकी गेंद की लाइन जितना आप आगे रखोगे ना, उतना बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए बल्लेबाज तो बढ़ा रहता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना रास्ता जितना भी साफ हो धूल होता है जरूर, और खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो उससे गलती होता है जरूर। जब आगे की गेंद के ऊपर गलती होता है ना, तब एज लेग पर ये बनने का मौका बनता है। ये चलिए इस बार तो फुल टच बनाकर खेले, नजदीकी मामला, ओ हो, ये चलिए थ्रो कहां कर बैठे नितिन सर। देखिए यहां पर मैं कहूंगा थोड़ा सा और आक्रामक सोच दिखाना होगा बल्लेबाज को। अगर इस तरह के विकेट गिरा तो शुरुआत में फिर मुश्किल बन जाएगा। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल देखिए यहां से 12 रन। नितिन सर क्या कहना चाहोगे, 6 ओवर का मैच है और शुरुआत देखिए 12 रन से, जहां पर करण बड़ेकर देखिए बड़ा विकेट से गिरा है। क्या टारगेट आपको लगता है, क्योंकि आप शायद मैं कहूंगा चौथा दिन इस टूर्नामेंट में जुड़े हो, शायद बड़े वाकिफ आप हो गए इस मैदान से, विकेट से। नक्कीच बाबूशा, सुरुवात तर खूप चांगली झाली आगास संघाची। जरी करण शून्यावरती बाद झाला असेल, 12 धावपलकावरती लागलेत आणि इथून नक्कीच त्यांचा प्रयत्न असेल 65 ते 70 धावांपर्यंत बदल मारणे। 6 षटकांची मॅच आणि काल 6 षटकांची क्वार्टर फायनलची मॅच ज्यावेळी झाली वाडेकर आणि वडवली बी मध्ये, त्यावेळी वडवली बी संघाने 6 षटकात 92 धावा कुठल्या होत्या। तो चलिए नितिन सर का कहना है कि यहाँ पर रन बरसता है, विकेट्स बल्लेबाज को भी मदद करता है, और गेंदबाज के अंदर अगर वो काबिलियत हुनर हो तो शायद दसलर देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तेरी से उनका भी स्वागत है। एक देखिए समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में कितना बड़ा ऊंचा दर्जा। अमित जी देखिए बात करेंगे, और सरघर बीसीसी टीम काफी मैदान के अंदर डोंबिवली विभाग में भी देखते हैं और रायगढ़ पर भी जाकर देखिए बेहतर काम करते हैं इस टीम है। लेकिन यहाँ से देखिए इस दोनों टीमों के बीच में बात करेंगे ना, और नितिन सर सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों टीम अच्छी फॉर्म में, अच्छी टॉच में, यानी ये मुकाबला कहीं ना कहीं एक तगड़ा फाइट से देखने को मिलेगा। क्योंकि बात करेंगे ना काटी टीम के अंदर उनकी बल्लेबाजी इतनी ताकत है ना, मैं कहूँगा जितनी कमजोर उनकी गेंदबाज है ना, उससे दोगुना ताकत उनकी बल्लेबाजी है। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में किसी भी कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सामने वाले भी देखिए बात करेंगे ना हमसे आगस्टन टीम है, इनकी भी बात करेंगे ना, बल्लेबाजी इतनी बेहतर है कि जो मुंडे की गेंदबाजी है, वो जो 2 ओवर का स्पेल रहता है ना, वो बड़े बड़े बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाल देता है। नो डाउट्स एक दिलचस्प मुकाबला होगा। और मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे तो जो 5 ओवर की मैच में हमें देखने को मिलता है लगातार 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, जहां आपको दूसरे ओवर में और एक एक्स्ट्रा फील्डर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जहां 3 फील्डर देखिए यहां से थोड़े से गेंदबाज को आसान होता है। नितिन सर मेरे हिसाब से यहां पर शायद रोहित को यहां पर
रखा गया है, जो डेट ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए खास करके समय मुश्किल को देखते हुए, हालत को देखते हुए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये चलिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए, हवा पर गेंद के लिए फुटवर्क का इस्तेमाल किया। फ्रंट फुट पर आकर इतना आसान नहीं रहता है टेनिस गेंद को आपको खेलना। भला ही पॉइंट थोड़ा सा देखिए डीप था यहाँ पर, लेकिन उस साइड देखिए हर गेंद के ऊपर बढ़ता हुआ 1 रन सिंगल की मदद से। देखिए टोटल की बात करेंगे 13 रन, 6 ओवर का मैच है, कुल 36 गेंद का मैच है। और नितिन सर बात करेंगे ना, अगर आप पूरी सीजन में 5 ओवर खेलकर आते हो, अगर आपको एक टूर्नामेंट 6 ओवर का बन जाता है तो फिर यहाँ पर काफी कुछ सोच आपका बदलना पड़ता है, रणनीति बदलना पड़ता है। कौन सा बल्लेबाज को यहाँ पर टिक कर खेलना चाहिए और कौन सा बल्लेबाज को। अरे ये चलिए, गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के रीजन पर, लेकिन सब बल्ला मुड़ा और आखिरी समय में बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और जो शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात हैं वहां पर बड़ी आसानी के साथ 1 रन बचाते हुए सिंगल की मदद से। देखिए स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर 14 रन बनाए। लेकिन कहते हैं ना, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। अब सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो 70-80 यहां तक पहुंचना मुश्किल है। ओहो, ये चलिए यहाँ पर ऑफ ड्राइव पॉइंट पर देखिए एक आसान से कैच छोड़ा। इस तरह की कैचेस लेना होगा, क्योंकि ये मुकाबला नितिन सर आपको ट्रॉफी तक पहुंचना है। कहीं कहते हैं ना, गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरा ना खा जाए, और ये कैच छूटने के साथ कहीं ट्रॉफी ना छूट जाए। फील्डर की बात करूंगा, फील्डर थे पॉइंट पर भावेश। देखिए कोई भी खिलाड़ी है ना नितिन सर, अपने टीम के लिए मुश्किल बनाने नहीं आते हैं, बेहतर बनाने आते हैं। लेकिन ये टेनिस गेंद आसान नहीं रहता है। देखिए मौका आपने कौन से खिलाड़ी को दिया। हाँ, निल्सन की देखिए कैच छुड़ा है, और इन्हें तिलक रत्न डिल्सन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं, अगर उन्होंने अपना बायोडाटा ओपन कर दिया ना फिर मुश्किल बन जाएगा। हाँ, क्योंकि बात करेंगे ना, हमसे आगासन टीम की बात करेंगे ना, आप पिछले 2 साल चाहिए, 2 साल के अंदर जो निल्सन की जो बल्लेबाजी मेरे को इस साल शायद करण बेड़ेकर ने प्रभावित किए हैं, नागराज भी, बाकी के बल्लेबाज भी। और ये चलिए भाई, मौका दिया था, इसलिए तो मैं कहा था नितिन सर कि गार्डन में फूल खिलने से पहले कहीं बकरा ना खा जाए। आपने क्या छोड़ा, उसके बाद देखिए नतीजा क्या आता हुआ। नितिन सर क्या कहना चाहोगे, कैच छूटा निल्सन का, उसके बाद देखिए आखिरी गेंद के ऊपर चौका लगा, और कुल स्कोर की बात करेंगे 20 रन। भला ये करण बिडेकर का विकेट गिरा है, लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छा साझेदारी बनता, और कितना कीमत चुकाना होगा यहाँ पर निल्सन के विकेट के ऊपर। नक्कीच निल्सन जरूर या सीझनमध्ये फॉर्ममध्ये नसेल, मात्र त्या एखादी चांगली मॅच, चांगली इनिंग त्याने साकारली तर नक्कीच तो फॉर्ममध्ये येऊ शकतो। आणि जो पॉईंटला झेल नक्कीच सुटला भावेशकडून। पॉईंटचे जो क्षेत्ररक्षक असतो त्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, जास्तीत जास्त चेंडू पॉईंटला जातात। और बिल्कुल निल्सन भला ही टॉच पे नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जो बड़े खिलाड़ी क्वालिटी है वो कभी भी उभर कर आ सकता है। एक इनिंग्स से कहते हैं ना, 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, लेकिन एक इनिंग्स काफी है इस मुकाबला को जीत दिलाने के लिए, अपना फॉर्म क्लास वापस लाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, गलती होता रहता है, क्योंकि ये तो टेनिस क्रिकेट का पहचान है। एक इंसान की जिंदगी ले लीजिए, क्रिकेट को ले लीजिए, एक बराबर की जैसे मुश्किल आता रहता है और आसान बनता रहता है, लेकिन इस मुश्किल को सामना करना ये सबसे बड़ा बात होता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर से तो चलिए बात करेंगे जय दुर्गा माता क्रिकेट क्लब काटी टीम, बात करेंगे, बड़ी अच्छी टीम है। भलाई बात करेंगे स्वर्गीय रतन ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट को मिस किया, लेकिन उसके साथ साथ इस साल देखिए और काफी सारा टूर्नामेंट्स है। और नितिन सर मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा हर आयोजनकर्ताओं का, आसान काम नहीं रहता है। कोरोना वायरस देखिए महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में जिसका कहर जलजला, और उसके बावजूद टेनिस क्रिकेट का हंगामा। अभी तो मैं कहूँगा थोड़ा लाइसेंस मिलता हुआ, लेकिन एक समय हालत ऐसा था, दर्शकों को इंतजार था। ये देखिए तेज रनिंग बिटवीन से यहाँ पर सिंगल से काम चलाते चलाते डबल तक पहुंच गई। ये अच्छी सोच है। मैं नितिन सर हमेशा कहता हूं, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, खुद की मर्जी चलाइए। और यहां पर देखिए बड़ा शॉट खेलने से बेहतर कभी सिंगल डबल का भी सहारा ले लीजिए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां पर पहुंचा है 22 रन। लेकिन से अभी तक बात करेंगे जिस गेंदबाज के हम जिक्र कर रहे थे, शायद इस गेंदबाज को रखा गया था डेट ओवर स्पेशलिस्ट और जो आक्रामक बल्लेबाज के लिए, जो आखिर में आकर बड़ा शॉट खेलते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा अच्छा साझेदारी बन रहा था, अच्छी कप्तानी यहां पर उनका इस्तेमाल करते हुए।
और ये चलिए इस बार हवा में गेंद है, फील्डर है गेंद के नीचे, और देखिए जिस काम के लिए रखा गया था। और नितिन सर ये तो बहुत बड़ा गलती है, मैं कहूंगा यहां पर खुद के पैर के ऊपर कुराड़ी मार रहे हैं। 6 रन इशारा था वहां। इन दोनों बल्लेबाज को यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। नक्कीच बाबूशा अक्षय पटेल एक चांगला क्षेत्ररक्षक थोडासा प्रेशर त्याच्यावरती पाहायला आपल्याला मिळतोय. क्रिकेट या खेळामध्ये तुम्ही जर दबावाखाली क्रिकेट खेळाल तर क्रिकेट तुमचं चांगलं खेळ होणार नाही, कारण की जेला सहज त्याला पकडायचं होता, थोडीशी त्याने घाई दाखवली, त्याने तो षटकार गेला. चलिए एक तो कैच छूटा, उसके बाद गेंद छक्के की तरफ है, यानी जलन पर नमक छेड़ दिए। और यहां पर गेंदबाज भी किससे ये सवाल करें। और उसके बाद देखिए तोहफा AK-47 6 रन। चलिए कीमत कैसे चुकाना पड़ा है नितिन सर। मैं इसलिए पहले क्या, जब आपने कैच छोड़ा कि गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई, आपने ट्रॉफी तक पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं उस कैच को छोड़ने के साथ साथ मुकाबला छोड़ रहे हो। कोई बात नहीं, जिंदगी में मुश्किल हालत आता रहता है और उसके बाद उससे कठिन संघर्ष करना। इस बार देखिए नकल गेंद, देखिए जब मुश्किल समय आती राजू दादा कितनी बेहतर साथ दिए थे। और यहां पर देखिए 1 रन बनाए और देखते ही मौका जैसे थोड़ा सा हल्की सी खराब फील्डिंग का फायदा लिया, 36 रन बन गया। और कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 36 रन। नितिन सर बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स पर यही चर्चा होगा, हमारी जगह कोई भी कमेंटेटर्स हो, जिस तरह के यहाँ पर लगातार कैचेस छोड़ा जा रहा है खराब क्रिकेट कहा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा मैच खेला। हम समझ सकते हैं टेनिस गेंद आसान नहीं रहता है, लेकिन से आपको अगर कहते ना बिग बॉस के घर पे जाना है, अगर ट्रॉफी उस मंजिल तक पहुंचना है तो फिर फील्डिंग डिपार्टमेंट्स ये मजबूत रखना होगा। देखिए और 1 रन यहां से जुड़ता हुआ और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया। कुल स्कोर की बात करेंगे देखिए 37 रन 37 रन। और डगआउट देखिए बात करेंगे ना, और उसारगढ़ के मैदान के ऊपर बात करेंगे ना, मुकाबला खेलने का जो खिलाड़ी को ना मजा और आ जाता है। ऐसा लगता है लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर देखिए इमारत उनके लिए को ये जो डगआउट बना गया है ना, ये बेहतर इंतजाम, वहां से मैच देखने का मजा अलग रहता है। और वहां से जाकर अब जब ग्राउंड पर पहुंचते हो तो खेलने का मजा अलग रहता है। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए 37 37 रन। नितिन सर मैं कहूंगा थोड़ा सा शायद कैच छुटाने पर मुश्किल हालत बना। और क्या कहना चाहोगे, देखिए अंपायर को जिस तरह के यहाँ पर कैप दिया है विशाल दादा, मैं कहता हूं विशाल दादा एक दिन ये अंपायर को बुरखा भी पहना देंगे। नाही नक्कीच विशाल मात्रे त्यामुळे काही करू शकतात. तर 37 धावा आपण धावपलकावरती पाहताय, 3 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. नक्कीच काही झेल सुटले, थोडंसं प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतं, कारण की बाबूशा हे 2 संघ आपण पाहिले तर याच आता काही 10 दिवसांचा जर विचार केला तर तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर आलेत. खाडी चषक काल राहुल पाटील चषक आणि आज किंग ट्रॉफी, म्हणजे तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर आले. त्यामुळे थोडंसं आपल्याला दबाव जरूर पाहायला मिळतो. आज आपण पाहिलं तर रणनीती सुद्धा थोडा वेगळी आपल्याला पाहायला मिळाली. केजू मुंडेच्या माध्यमातून कधी नेहमी 3ऱ्या क्रमांकावरती विराज मुंडेला आमंत्रित केलं तर बऱ्याच वेळा ओमकारी येतो 3ऱ्या क्रमांकावरती. कधी कधी आपण पाहिलं तर विनायकची वर्निंग लागते. मात्र आज खऱ्या अर्थाने नागराजला 3ऱ्या क्रमांकावरती आमंत्रित केलं आणि त्याने आतापर्यंत खूप चांगला खेळ केलाय. नहीं बिल्कुल सर आपने सही फरमाई। यहाँ पर से देखिए 6 ओवर का जब मैच आ जाता है आपको कुछ रणनीति प्लानिंग बदलना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए जो रणनीति प्लानिंग बदले थे मैं कहूँगा उसमें कारगर ज़्यादा साबित नहीं होते। कहीं ये 2 कैच बन जाता तो फिर करण बेडेकर का भी विकेट गिर चुका था। नितिन सर शायद इस मुकाबला को आपके खुद के मुट्ठी पर कैद पर ले सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ से आपने खुद की गलती के ऊपर नितिन सर यहाँ से तो यही कहा जाएगा कि हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था। नीतीश शेलर देखिए मुस्कुराते हुए, क्योंकि यहाँ पर गलती देखिए खुद काटी टीम ने क्या है, ये तो यहाँ पर सवाल नहीं उठा सकते। उनके गेंदबाज भी कहेंगे हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था। और जहाँ कैच भी गया वहाँ फील्डर का हाथ में मैं कहूँगा फेविकॉल शायद कम था। और देखिए मैं नितिन सर आपको लगता है सर टेनिस गेंद लेदर गेंद इतना आसान नहीं रहता। आप लेदर गेंद देखिए हाथों में चिपक जाता है बड़ी आसानी के साथ। अगर आपने सीजन लेदर गेंद खेलोगे तो बेहतर कह सकते हो, क्योंकि मेरी करियर में भी मैंने टेनिस गेंद ज़्यादा नहीं खेला है, लेदर सीजन गेंद काफ़ी खेला हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ। और टेनिस गेंद आप बुमराह के हाथों पर दीजिए, 6 का 6 ब्लॉकल में नहीं डाल सकते हैं, वो लेदर गेंद जितने आसान से डाल देते हैं। और ये गेंद देखिए उछलता है, हाथों से भी फिसलता है, कहते ना जहाँ चिकना है वहाँ टिकना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कठिन हालत को यहाँ पर
सामना करना होगा। और एक निकला देखिए यहां पर झलक 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 दिखला जा 6 रन। सर देखिए ये गलती कितना मुश्किल में डालता हुआ। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 43, नागराज पहुंच गए 36। और ये देखिए उड़ाया नागराज ने फिर से। और नितिन सर इसे कहते हैं उई दैया मार डाला रे। नितिन सर इसलिए कहते हैं ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका कभी मत देना। और देखिए नागराज की बात करेंगे 43 तक पहुंच चुके हैं। हमारे लाडले देखिए मस्कर साहब भी इस मुकाबला के आनंद लेते हुए और शुभकामना उनकी तरफ से देखिए इस टीम को और उसके साथ किंग ट्रॉफी को। और ये चलिए मौका है फील्डर। ओ इस बार भी देखिए काफी लंबा रेस भागना पड़ा था। राज थे फील्डर देखिए। और नितिन सर मैं कहूंगा जो पिछला कैच था ना उससे ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहां पर जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर रोहित थे ना शायद वो थोड़ा करीब पहुंचना चाहिए था जहां आपको मौका मिला था। लेकिन सर नितिन सर कहते ना कभी कभी किस्मत भी बहादुर के साथ। विश्वनाथ मस्कर साहब की बात करेंगे जिनका बड़ी टूर्नामेंट से नाइट मुकाबला शायद अगला महीना एक रायगढ़ असुन के सलाह करें। एक शिवसेना के बड़े हस्ती देखिए क्रिकेट से कितनी बड़ी लगन प्रेम। ओहो ये चलिए आखिरकार कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। भलाई क्या छूटा, लेकिन नागराज की जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। डीजे मास्टर को मौका देंगे लेकिन कमाल का इनिंग बात करेंगे नागराज का यहां पर 45। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए डीजे। यहाँ पर बात करेंगे ना काफी देखिए थोड़ा सा नाराज है। हम क्या नाराज रहेंगे, काटे टीम खुद पे खुद देखिए उनका चेहरा बता रही है, उदासी बता रहे थे। जब बात करेंगे ना जय दुर्गा माता का काटे टीम ने टॉस जीते थे, चेहरे पे क्या मुस्कान था। और जब खिलाड़ी मैदान के ऊपर उतरे थे हर खिलाड़ी के चेहरे पे नूर था। और देखिए यहाँ पर से कैच छूटने के साथ कैच छूटा इतना नाराज नहीं थे, लेकिन जब नागराज की यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ से देखिए उनके चेहरे से नूर उड़ता हुआ। लेकिन इस विकेट ने थोड़ा उम्मीद जगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से अमित देखिए महंगे साबित हुए, आखिरकार सफलता लिए हैं। और मैदान के ऊपर और एक बल्लेबाज। और ये चलिए कितना मौका देखिए। आज मैं कहूंगा जय दुर्गा माता काटे टीम का 3 शायद बुरा है। देखिए गेंद हाथों पर नहीं आ रहा है। नितिन सर क्या कहना चाहोगे, इतना कैच छूट रहा है। शायद हम क्या निराश रहेंगे, वो खुद को अपने आप के ऊपर काफी निराश रहेंगे। वो भी पहचान चुके होंगे कि जान चुके होंगे कि कहीं ना कहीं हमें आज साथ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चलते हैं। मैं पहले ही बता दिया इंसान की जिंदगी क्रिकेट से एक बराबरी के जैसी। देखिए जब भी जय दुर्गा माता क्रिकेट टीम किसी मैदान के ऊपर, और ये चलिए भाई ये क्या हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। लगातार खराब फील्डिंग और एक चौका। नितिन सर हर खिलाड़ी से गलती होते जा रहा है। टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर रुका है 55 रन। और ये मुश्किल बनाएगा नितिन सर। कहते हैं ना जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। यहाँ पर ये टीम देखिए हर खिलाड़ी का खराब फील्डिंग। स्कोर देखिए वहीं रुका है 55 रन। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी 2 ओव्हर है वापसी के लिए। तर नयन बघाचे पाण्याची मागणी मैदानामध्ये केली जाते खेळाडूंच्या माध्यमातून। 4 षटकात आपण पाहिले तर तब्बल 55 धावा बाबूश आणि 55 मधल्या 45 धावा या नागराजने कुठल्या आहेत असं वाटलं होतं। या स्पर्धेत एक अर्धशतक अजून पाहायला मिळेल। प्रशांत म्हात्रेने पहिलं अर्धशतक ठोकलं होतं, जिथून निलेश 11 नांदिवली संघाच्या आणि त्यानंतर जुळून डोंबिवली संघाच्या तुषार पाटीलने ज्यांनी 60 धावांची खेळी साकारली, मात्र मॅच शेवटच्या चेंडूवरती त्यांना गमवावी लागली। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा मुश्किल समय है, लेकिन स्काटे टीम देखिए इस मुश्किल समय से कैसे निकलते हैं। देखिए जब कोरोना वायरस से
महामारी बीमारी से परेशान थे, पूरी डोंबिवली विभाग की बात करेंगे, ठाणे विभाग के, तभी देखिए एक वादा राजू दादा कैसे खड़े हुए थे। तो उसी तरह के यहाँ पर कांटे टीम को यहाँ पर कोई एक गेंदबाज को खड़ा उतरना होगा आने वाला 2 ओवर में। देखिए हम जिक्र करते हैं जब कांटे टीम की बात आती है ना, जब कोई भी क्रिकेट हो जाए, जब रायगढ़ पर भी मुकाबला कभी देर से होता है, कुछ ऐसा आता है तो हम जिक्र करते हैं विनोद दादा के भी। डोंबिवली ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष हैं, अच्छी रूल नियम देखिए, यहाँ पर समय का बड़ा मोहताज दिया जाता है, क्रिकेट का भी रिस्पेक्ट सम्मान निश्चित रूप से उनका जिक्र रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ नितिन सर, हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट को एक जिंदा रखे हैं, नई खूबसूरत भी बनाए हैं। और मैं निश्चित रूप से पांडुरंग संते साहब उनका भी जिक्र करता हूँ हर मैदान के ऊपर। देखिए इस मैदान को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए अपनी खून पसीना इकट्ठा कर दिए और विशेष उत्साह गैर विशाल दादा उनकी पूरी टीम। देखिए व्हाइट के अलावा थोड़ी सी मुकाबला के बारे में भी जिक्र करना होगा, और जैसे वक्त समय मिलेगा हम टेनिस क्रिकेट में किस किस ने क्या हिस्सा दिए हैं उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन जब भी मैं इस इलाके में आता हूँ ना नितिन सर, सबसे पहले मिस यू रिची भाई, जिन्होंने पहली मरतबा मुझे डोंबिवली विभाग में दिशे के मैदान के ऊपर लेकर आए थे, उसके बाद देखिए मैं सफल साबित होता हुआ। मिस यू रिची भाई जहां भी रहो। और ये चलिए यहाँ पर क्या किचू मुंडे अभी तक प्ले 11 पर जुड़े नहीं नितिन सर, शायद उनकी बल्लेबाजी हम नीचे देखते हैं, लेकिन अभी देखिए बाकी के खिलाड़ियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और किचू मुंडे मैं कहूँगा शायद यहाँ पर रन अच्छा बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी के लिए उनकी जरूरी है 2 ओवर का स्पेल। कहीं वो आज टीम के साथ नहीं जुड़े तो फिर मुश्किल बनेगा। शायद आ चुके हैं लेकिन वो इतने ऊपर हमसे बैठे हैं, हमें उनका आवाज ही सुनाई दे रहा है डगआउट का। ये चलिए फॉलो थ्रू में यहाँ पर से रोहित देखिए, अगर कोई गेंदबाज नहीं ना वापसी करा सकता है ना, ये है गेंदबाज। ओ डायरेक्ट हिट। इस बार देखिए कहते हैं ना किस्मत का घर हमेशा अंधेर नहीं रहता है, भलाई देर रहता है, लेकिन यहाँ विकेट गिरता हुआ। केचू मुंडे की बात करेंगे ना, विनोद दादा लीजिए, राजू दादा लीजिए, बड़ी प्रेम रहता है, बड़ी उनकी मेहनत था केचू मुंडे की। और उस रिश्ता को क्रिकेट में नहीं देखा जाता है, खास करके क्रिकेट में आपको गांव के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है नितिन सर। लेकिन कहते ना दिल जहां भी रहे, लेकिन क्रिकेट अपना मैदान पर वही संघर्ष रहेगा। क्या कहना चाहोगे नितिन सर, खाड़ी के मैदान के ऊपर ये दोनों टीम के बीच में बिग फाइट्स मुकाबला हुआ था, जहां आगासन टीम ने विजय हासिल की थी, क्या फिर से लगता है आज वही इतिहास रचेगा या काटे टीम कुछ अलग इरादे के साथ है? नक्कीच जी स्पर्धा आपण पाहतो खाडी चषकचा उल्लेख केला, नक्कीच कालही त्या 2 संघांमध्ये क्वार्टर फायनलची मॅच झाली, राहुल पाटील चषक जी आडवली ती सुरू आहे आणि त्या स्पर्धेत सुद्धा आगासन संघ सेमीफायनल मध्ये पोहोचलाय। तो चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी पड़ते हुए आगासन टीम मैं कहूँगा गलती भी कर रहे हैं यहाँ पर अजय दुर्गा काटी टीम। बात करेंगे यहाँ पर देखिए आपने इतनी सारी क्या चीज छोड़ रहे हो, मौका दे रहे हो सामने वाली टीम को। मैं कभी भी कहता हूँ दुश्मन को मौका अपनों को धोखा। और ये चलिए बल्लेबाज यहाँ क्या कर बैठे, का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में क्या होता है, पहले से ये सब प्लानिंग होकर मैदान के ऊपर उतरते हैं। आपके स्ट्राइकर गेंदबाज है, उन्हें लेकर चलना पड़ता है। स्कोर देखिए 60 रन बनाए कि जो मुंडे स्ट्राइक पर हैं,
और केचू मुंडे देखिए बात करेंगे उनके बंधु उनके भाई को हमेशा देखिए मिस करते हैं। अब देखिए निकेश मुंडे जी ने उनका टेटिस हमेशा देखिए, और निश्चित रूप से देखिए ऐसा कोई चीज़ अपने करीब से निकल जाता है नितिन सर, अब जिंदगी भर जिंदा रहकर भी उन्हें महसूस किया जाता है। कहते ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और इंसान को देखिए हर मुश्किल का सामना करके भी आगे निकलना पड़ता है। किच्चू मुंडे देखिए यहाँ पर स्ट्राइक अपना छोड़ बदलते हुए सिंगल के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 61 61 रन। और रोहित की मैं तारीफ करना चाहूँगा, पर सराहना करना चाहूँगा ये गेंदबाज को। क्या कहा नितिन सर जब ये ओवर की समाप्ति होगी, क्या रोहित से पहला ओवर नया गेंद से पहला या दूसरा ओवर करवा सकते थे? क्योंकि नया गेंद पर वो और कारगर साबित होता है। अगर शुरुआत में वो झटका देते तो 2-3। और ये चलिए पूछा जा रहा है बल्लेबाज से सवाल, लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। कहते हैं ना अच्छे इंसान अच्छी किताब जिसे पढ़ना पड़ता है और जिसे समझना पड़ता है। जैसे मैंने विनोद दादा का जिक्र किया, राजू दादा का जिक्र किया। और स्कोर की बात करेंगे देखिए 5 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 61 रन 61। नितिन सर देखिए राजू दादा ने मानपड़ा प्रीमियर लीग में हमारे सम्मान करते समय बिल्कुल हमारी कमेंट्री की भी काफ़ी तारीफ सराहना की। और जब ऐसे इंसान आपकी तारीफ कर दे तो फिर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और नितिन सर आपने भी बड़ी अच्छी मैं कहूँगा मेहनत, क्योंकि प्रसाद परब सर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्री और आपके अंदर वो काबिलियत हो चुकी है। निश्चित रूप से मैं जिक्र करता हूँ काफ़ी टूर्नामेंट में कि पूरी टूर्नामेंट को आप हैंडल करने की ताकत रखते हो। और स्वर्गीय रतन ट्रॉफी में भी आप पिछले साल उसमें भी काम कर चुके, ये अच्छी बात है। देखिए जब बंदा अच्छा काम करता है ना उसे मौका मिलना चाहिए। ते 61 धावा झालेत। टॉससाठी यायचे ब गटातील क्वार्टर फायनलचा सामना असेल तो कंबलपाड विरुद्ध जितू निलेश 11 नांदिवली। नक्कीच सचिन मात्रे इथे उपस्थित आहेत। नांदिवली टीमचे कॅप्टन आणि कंबलपाड टीमचे कॅप्टन सुद्धा साई शेलार सुद्धा इथे उपस्थित आहे। मात्र या षटकानंतर आपण टॉस करणार आहोत। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए छठा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। आज थोड़ी कमेंट्री बॉक्स में बात करेंगे 6 ओवर है यानी काफी लंबा समय देना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है वनडे मुकाबला खेला जा रहा है 50 ओवर का, क्योंकि हमें भी आदत बन गया है 5 ओवर 4 ओवर निकालने का। और नितिन सर बात करेंगे ना, मैंने जिक्र कर रहा था नाही बाबूशा नक्कीच 6 ओव्हरचा तुम्ही उल्लेख केला बाबूशा, लेकिन विशाल मात्रेच्या मनामध्ये प्लॅन होता 8 षटकांचा, मात्र केतन मात्रेने सांगितलं नको। नहीं देखिए मैं पहले ही बताया, जब आप 5 ओवर 6 पर ठीक है, जब आप डायरेक्ट 5 से 8 ओवर को चले जाते हो ना फिर सब आपकी प्लानिंग बदल जाती है सोच। अरे ये चलिए गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी और फील्डर्स गेंद के नीचे, ओ वही गलती। और फील्डर देखिए कौन है, तकदीर। कहते हैं ना तोता उड़ा पंजाब से जा पहुंचा कश्मीर, और कैच ले सकते थे तकदीर लेकिन किस्मत का साथ नहीं। आज निराश किए। आज काटे की दर्शक आज उनके समर्थक सवाल पूछेंगे, एक से नहीं हर किसी से पूछेंगे। और जब हर किसी से गलती होता है ना, वो गलती कभी कभी माफ भी हो जाता है। और ये चलिए केचू मुंडे बता दिए भाई, हम रोज रोज नहीं खाते हैं अंडे, जब भी मौका मिलता है हम लगाते हैं चौके छक्के के झंडे। मत करना, इतनी एलिवेशन देते हैं, इतनी ताकत देते हैं। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा दिए 69। देखिए हम 80 की बात कर रहे थे, अगर वहां तक पहुंच गए तो मुश्किल बन जाएगा कि शुभ मुंडे को यहां पर रुकना। और ये चलिए आसान नहीं होता है, बैकफुट पर जाकर वो हाइट नहीं मिला अब के शुभ मुंडे को। और जब आपके फिटनेस की बात करेंगे ये भी काफी मायना रखते हैं। ये देखिए ओवर थ्रो कहां हुआ। नितिन सर आज मैं कहूंगा थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिल रहा है आगसन टीम को, लेकिन किस्मत का साथ नहीं यहाँ पर स्काटे टीम को खास करके। कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है, मुश्किल समय आता रहता है, निकलता रहता है, लेकिन कहते ना बहादुर तो वही होता है जो मुश्किल का सामना करता है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 71 71 रन, लेकिन जाएंगे अंतिम ओवर है। यहाँ पर कहते ना तैरना है तो समंदर में तैरो। अभी भी 3 गेंद शेष है, लेकिन इस नदी नाला ने क्या रखा है। तो चलिए यहाँ पर वाइड का इजाफा, यानी बिन पायल से बजा घुंघरू, बगैर महीने से 1 रन आता हुआ और एक सिंगल के साथ स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 72। यहाँ पर देखिए 72 रन। एसएमडी स्पोर्ट्स लाइव देखिए बड़ी अच्छी क्लियरिटी के साथ, अच्छी मेहनत, उनका भी तारीफ करना चाहूंगा। पूरी टीम का जिक्र करेंगे उनके भी बारे में निश्चित रूप से। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, स्ट्राइक पर बल्लेबाज
केचू मुंडे नकल गेंद था, क्रॉस द लाइन खेलने का कोशिश, यहाँ पर एक विकेट यहाँ से निकलता हुआ, और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर भलाई चौके छक्के खाए, लेकिन उसके बाद वापसी। तीन सर देखिए विकेट यहाँ से गिरता हुआ केचू मुंडे का जो शुरुआत में देखिए मौका गवाए, कहते हैं ना चांद का क्या कसूर, अगर रात बेवफा निकला, तो यहाँ से हम गेंदबाज का भी क्या कसूर देना चाहेंगे जब खराबी फील्डिंग में निकला। और फील्डिंग डिपार्टमेंट देखिए, मैं पहले ही बताता हूँ, अगर आप बड़ी मुकाबला खेलने जाते हो तो आप बल्लेबाजी गेंदबाजी से नहीं मुकाबला जीत सकते हो, आपको फील्डिंग डिपार्टमेंट से ये भी मजबूत रखना है। कहते ना ऊँट से दोस्ती करना है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना पड़ता है। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी चूमना है तो फिर हर डिपार्टमेंट से। संदीप पुटानी फिर से एक बार तैयार, इस बार देखिए गेंद का लाइन थोड़ा आगे, फील्डर हैं लेकिन वहां पर बन गए चौका, लेकिन आखिरकार इस चौके ने फिर से दबाव को निकालता हुआ। तो बात करेंगे नीतीश सर, देखिए विकेट की बात करेंगे ना, विकेट भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से लंबा है, जहां बल्लेबाज को बड़ी आसानी के साथ गेंद दिखाई दे रहा है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 76 है, 76 रन बनाए। अगर 80 के अंदर भी रोक लेना, फिर भी इस टीम के अंदर बल्लेबाजी की वो ताकत है। शायद मिनट पावर प्ले में अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया काटी टीम को, लेकिन सबसे दिलचस्प बात रहेगा किचू मुंडे के जो 2 ओवर का स्पेल रहेगा, और दूसरी गेंदबाज यहाँ पर कौन सी गेंदबाजी से कराएंगे। गेंदबाज तैयार है, विराज मुंडे देखिए इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी किए हैं, तो उनसे शायद 2 ओवर का स्पेल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बाउंसर से हुआ हमला, यानी इनिंग का वह समाप्त, कहते ना सिगरेट पिए तो कैंसर, शराब पिए तो डांसर, सर के करीब जाए तो गेंद बाउंसर। और आखिरी गेंद बाउंसर के साथ तोहफा दिया। आपने बाउंसर का तोहफा नहीं दिया, सामने वाली टीम को भी बता दिए कि इस विकेट में जान है। 5 विकेट खोने के साथ देखिए 76 रन बनाए हैं। एक 77 रनों का एक बड़ा टारगेट से हम नितिन सर बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो वाकिफ हैं इस मैदान से, आज चौथे दिन जुड़े हैं, कि 77 रनों का टारगेट कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा। और नितिन सर ये भी कह सकते हैं कि कौन सा बल्लेबाज को यहां पर एक यादगार इनिंग्स खेलना होगा। और इसके बाद जो अगला मैच है, तर संतोष संते साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभस टॉस करायचे। संतोष संते साहेबांना विनंती, आपण या टॉस करण्यासाठी, आणि आपल्या शुभस टॉस करायचे। आज आपण पाहिलं तर ब गटातील हा तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना, नंतर क गटातील क्वार्टर फायनलचा सामना सुद्धा अजूनही बॅलन्स आहे। वसार विरुद्ध मानेरे, अर्थात दीपक दत्ता मात्रे प्रतिष्ठान वसार आणि जय मसोबा मानेरे, त्यानंतर तिसरा सामना असेल, मध्ये यानंतर सामना असेल। तर जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये। बाबूशाह तुझे सज्ज आहेत, साई शेलार एका बाजूला कॅप्टन, दुसऱ्या बाजूला सचिन मात्रे। तो चलिए धन्यवाद है नितिन सर। यहाँ पर देखिए इसे नादोली बनाम से स्वर्गीय शिवाजी दादा सेलेस खांबलपड़ा टीम के बीच में ही मुकाबला खेला जाएगा, जिसका टॉस करने के लिए हमारे देख सकते हैं हमारे माननीय अतिथि संतोष सतीश साहब, देखिए उनके हाथों से टॉस किया जाएगा। 6 ओवर का मैच रहेगा। चलिए साई दादा यहाँ पर हेड, और निश्चित रूप से यहाँ पर हेड, यहाँ पर टॉस जीतने के साथ साई दादा सबसे पहले क्या यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिले, क्या स्टार्ट ऐसे करना चाहोगे, क्या फील्डिंग? फील्डिंग। और सामने देखिए नांदोली टीम बड़ी तगड़ी टीम है। आज कौन सी खिलाड़ी प्ले 11 पर कोई बदलाव, या वही रणनीति वही साजिश के साथ है? नहीं, कोई बदलाव नहीं, जो परसों थे वही प्लेयर है। और क्या कितना सोच आपकी रहेगी कम से कम स्कोर में रोका जाए? देखिए रन तो यहाँ पर काफी बरस रहा है। 6 ओवर में 55 से 60 तक रोकना चाहेंगे। और पांडुरंग संती साहब, विशेष उसारगढ़ टीम, क्या कहना चाहोगे? हर साल देखिए मैदान को बनाया गया था, 2 साल पीछे देखिए और आज का स्थिति देखिए। मैंने पहले दिन कहा कि अभी का ग्राउंड फर्स्ट ईयर से बहुत ही अच्छा है। तो चलिए धन्यवाद, क्योंकि सेकंड इनिंग्स मुकाबला शुरू हो रहा है। नांदोली टीम सबसे पहले क्या यहाँ पर जो 70-80 वो टारगेट सेट करना चाहोगे या उससे ज़्यादा? जी, हम लोग में प्रशांत दादा, पिंटा सब अच्छे लय में है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मारने का कोशिश करेंगे।
और इससे खांबलपड़ा टीम की बात करेंगे ना, इससे कौन सी गेंदबाज के ऊपर आपका टेक्निक खेल दिखाना चाहोगे जहां पर आप विकेट नहीं देना चाहोगे? ऐसा कौन सी गेंदबाज के ऊपर आपका थोड़ा सा पेस डर रहेगा? एक्चुअली इनका सब बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, कह नहीं सकते, एज पर कंडीशन खेलेंगे हम लोग। और इस खांबलपड़ा टीम की ऐसी कौन सी गेंदबाज को आपने टारगेट बनाओगे कि इसके ऊपर में काफी धुलाई करने का है? ऐसा कुछ टारगेट हमने सोचा नहीं है, जो बैट्समैन कंडीशन में खेलेंगे वही, या फिर वो लोग भी हम पे टारगेट कर सकते हैं। चलिए, इस टूर्नामेंट को खेलते हुए क्या जिक्र करना चाहोगे? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत मज़ा आया, और विशाल दादा को थैंक यू कहना चाहूँगा, इतने अच्छे कंडीशंस में खेलने का मौका दिया। तो चलिए, धन्यवाद। हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, देखिए खांबलपड़ा टीम टॉस जीतने के साथ यहाँ पर गेंदबाजी का फासला लिए हैं, लेकिन टारगेट देखिए उनके हर गेंदबाज के ऊपर होगा, क्योंकि खांबलपड़ा टीम बात करेंगे कि मजबूत टीम है। लेकिन देखते हैं शुरुआत है कैसा रहेगा इस मुकाबला के। चलेंगे ओवर टू नितिन सर के पास। तो चलिए, रघुनाथ चौधरी साहब आइए, उनका सम्मान किया जाएगा जो परंपरा रीति रिवाज है। और पांडुरंग मात्री साहब, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपके शुभ हाथों से सम्मान किया जाएगा। पांडुरंग मात्री साहब आइए, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। देखिए, जो परंपरा रीति रिवाज रहता है ना नितिन सर, हमेशा महाराष्ट्र के उस रीति रिवाज को विशेष उसार कर बात करेंगे। किंग ट्रॉफी में देखिए हर मेहमानों का सम्मान किया जा रहा है। लुचिक महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना हेलो। महाराज तो चलिए, रघुनाथ चौधरी साहब आइए, काशीनाथ दादा के हाथों से देखिए सम्मान किया जाएगा। रघुनाथ चौधरी साहब, रघुनाथ चौधरी साहब का देखिए हमारे सम्मान किया जाएगा काशीनाथ दादा के हाथों से यहाँ पर। और चलेंगे कमेंट्री बॉक्स पर नितिन सर के पास। किस्सा बाबूशाह रंगनाथ चौधरी आहेत तिथे आणि त्यांचा सत्कार इथे केला जातोय, रघुनाथ नाहीये। तर बाबूशाह आज पहिल्यांदा झालेत, त्यामुळे बरेचशा त्यांना मान्यवरांची नावं माहीत नसते, हरकत नाहीये। बाबूशाह रंगनाथ चौधरी साहेब आहेत, त्यांचा सत्कार इथे केला जातोय। तर वळूया आपण मॅचच्या दिशेने। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा व गणरायाला वंदन करून व स्वर्गवासी शिवाजीदादा शेलर व स्वर्गवासी राकेश म्हात्रे यांना स्मरण करून पहिल्या सत्रात आपण पाहिलं तर बऱ्याचशा चुका झाल्या काटेरी संघाकडनं। 75 धावा कुठल्यात आणि 76 धावांचं लक्ष आणि सलामी जोडी अनंत पाटील संतोष आपण पाहिलं तर नामदेव बेडेकर यांचे आगमन झाले, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत। 77 लक्ष 76 धावांवरती रोखले आणि सलामी जोडी तुम्ही पाहता अनंत पाटील आणि राहुल चौधरी। केजू मुंडे पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन येऊन पलावा सिटीकडनं पहिला चेंडू तुम्ही पाहता बॅकवर्ड स्वेरलेच्या वरून खेळायचा प्रयत्न, मात्र झेल ड्रॉप झालाय। पहिल्या चेंडूवरती असं वाटलं यश मिळेल, मात्र झेल सुटला आणि 2 धावाही मिळाल्या। जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटे संघाला आणि अनंत पाटील 2 धावेने खातं उघडतोय। 2 धावा इथे मिळाल्यात। पहिल्या चेंडूवरती तुम्ही पाहू शकाल अनंत पाटीलला 77 धावांचं लक्ष आहे। काल 6 षटकात 92 धावा सुद्धा आपण पाहिल्या होत्या। म्हणजे धावांचा पाठलाग करताना जवळजवळ 75 पर्यंत मजल मारली होती वाडेकर संघाने। किजूचा हा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूने बॅटचा कोणत्या प्रकारचा इथे संपर्क होत नाहीये। प्रचंड वेग तुम्हाला पाहायला मिळतो। केजू मुंडे जेव्हा जेव्हा गोलंदाजीला येतात तेव्हा तुम्हाला प्रचंड वेग पाहायला मिळाला। कारण काल आपण पाहिलं तर राहुल पाटील चषकमध्ये 70 धावांचा पाठलाग सुद्धा आपण पाहिला तर राहुल चौधरी आणि रोहित पाटीलने नो लॉस केला होता। मात्र इथे थोडंसं सलामीमध्ये बदल पाहायला मिळतो, कारण ही मॅच 6 ओव्हरची आहे, त्यामुळे अनंत पाटील स्वतः अनुभवी खेळाडू सलामीला आलेत। केजू राईट मोर द विकेट। हा चेंडू तुम्ही पाहतायत मिडॉनच्या दिशेने चेंडू घेऊन करतायत, क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे ओमकार पाटील। एक सिंगल मेल अनंत पाटील पोहोचतो वैयक्तिक 3 धावांवरती आणि काटे संघाची धावसंख्या ती 3 बिनबाद 3 अशी सुरुवात तुम्हाला पाहायला मिळते। 77 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग जर करायचा असेल तर 2 षटकात कमीत कमी बाबूशाह 25 ते 30 धावा पॉवर प्लेच्या कराव्या लागतील। 20-25 पर्यंत तरी मजल मारावीच लागेल। काल बाबूशाह वाडेकर संघाने चूक केली, 2 षटकात अवघ्या पॉवर प्लेच्या फक्त 14 धावा केल्या, अन्यथा त्या मॅचचं चित्र थोडंसं वेगळं असलं असतं। नंतर कपिल पाटीलने येऊन काय फलंदाजी केली होती
आणि अतुल भोईरने सुद्धा थोडंसं आक्रमण केलं होतं. स्ट्रायकिंगला फलंदाज, डावखुऱ्याचा फलंदाज राहुल चौधरीला तुम्ही पाहतायत. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन तुम्हाला पाहायला मिळतोय काटाई संघाकडनं. केजू गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. हा चेंडू तुम्ही पाहताय, चांगला चेंडू होता. डॉट चेंडूची इथे जरूर समाप्ती होईल. ज्यावेळी मोठं लक्ष असतं टीम समोर त्यावेळी बाबूशाह पॉवर प्लेची 2 षटकं खूप महत्त्वाची असतात आणि त्या 2 षटकांमध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर असतात आणि दुसऱ्या पॉवर प्लेमध्ये 3 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर असतात. त्यामुळे ही 2 षटकं खूप महत्त्वाची असतील या मॅचमध्ये. मिडविकेटच्या क्षेत्ररक्षकाला आता मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ठेवण्यात आलेले आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहतायत लॉंग ऑफच्या दिशेने. वेगवान चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. वेगाने इम्प्रेस केले केजूने. आपण पाहिलं तर काल राहुल पाटील चषकची स्पर्धा झाली आरडब्ल्यू येथे, त्या स्पर्धेत सुद्धा आपण पाहिलं तर संदप संघाच्या विरुद्ध काय गोलंदाजी केली होती केजूने, अप्रतिम गोलंदाजी. आणि ओमकार पाटीलने झेल खूप चांगला टिपला होता. कारण की ओमकारचा झेल तो व्हिडिओ सुद्धा ओमकारची भरपूर व्हायरल झाली. एका हातामध्ये त्याने झेल टिपला होता. केजू हा चेंडू तुम्ही पाहतायत मिड ऑनच्या वरून चेंडू खेळून काढतायत. लॉंग ऑनच्या दिशेने आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू जाईल सीमा पार. राहुल चौधरीच्या बॅटमधून येणारा हा पहिला चौकार. तर पहिल्या षटकात 7 धावा आल्यात. 77 धावांचं टार्गेट, म्हणजे अजूनही 70 धावा करायच्या आहेत येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये. क्रिकेट खेळ निश्चितांचा आहे, कारण क्रिकेट या खेळामध्ये तुम्हाला कोणत्याही धावा विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाहीये. इंटरनॅशनल तुम्ही पाहिलं 434 धावा ज्यावेळी ऑस्ट्रेलिया संघाने केल्या होत्या, मात्र 3.5 तासामध्ये त्या धावांचा पाठलाग दक्षिण आफ्रिकेने केला होता. T20 सामना तुम्ही पाहिला असेल ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये. न्यूझीलंड संघाने 200 धावा केल्या होत्या, 245, आणि त्या धावांचाही पाठलाग नक्कीच ऑस्ट्रेलिया संघाने केला होता. त्यामुळे क्रिकेट या खेळामध्ये कोणत्याही धावा तुम्हाला विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाहीये. दुसरं षटक घेऊन ते गोलंदाज नागराज मुंडे येत आहेत, ज्या नागराजने 45 धावांची एक मॅरेथॉन इनिंग सकाळच्या सत्रामध्ये साकारली. टीम ओमसाई आगासे संघ या सीझनमध्ये खूप फॉर्ममध्ये असणारा संघ आहे. कालही तो राहुल पाटील चषकमध्ये सुद्धा सेमीफायनलमध्ये पोहोचले. आज त्याला आमदार चषकमध्ये सुद्धा सामना खेळायचा आहे. भरपूर स्पर्धा होत राहतात, त्यामुळे आपण पाहिलं तर खेळाडूंना सुद्धा भरपूर परिश्रम करावे लागतात. इथून जर मॅच संपल्यानंतर नक्कीच ओमसाई आगासन संघाला सफरा मैदानमध्ये सुद्धा रवाना व्हावं लागेल आणि तिथे मात्र वडवली बीच संघाबरोबर त्यांना फाईट करावी लागेल. सातत्याने तुम्ही भरपूर स्पर्धा पाहतात आहे. 3 मोठ्या स्पर्धा आता मात्र सुरू आहेत आपल्या विभागामध्ये. आमदार चषक, किंग ट्रॉफी आणि राहुल पाटील चषक. अजून एक डॉट चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 77 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर नक्कीच चांगला खेळ तुम्हाला करावा लागेल. पॉवर प्लेच्या षटकात धावा कराव्या लागतील. सलग तिसऱ्यांदा हे संघ 10 दिवसात एकमेकांसमोर आलेत, त्यामुळे दोन्ही संघांना एकमेकांचे डावपेच माहिती आहेत. नागराज गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू फुलटॉस होता, मिड ऑफच्या वरून खेळायचं होतं, मात्र व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाही आणि केजू मुंडे तिथे जज करतायत. 45 धावांची इनिंग साकारल्यानंतर नागराज मुंडेला मिळणार हे पहिलं यश. पहिला धक्का लागल्यानंतर मात्र रोहित पाटील आणि राहुल चौधरी, ज्या जोडीचा मी उल्लेख केला मगाशी, 70 धावांचा पाठलाग त्यांनी केला होता राहुल पाटील चषकमध्ये, पण इथे 77 करायचे आहेत आणि पहिल्या षटकात फक्त 7 धावा आणि या षटकात आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये एकही धाव आली नाहीये. त्यामुळे थोडासा प्रेशर, थोडासा दबाव तुम्हाला काटाई संघावरती पाहायला मिळतोय.
77 धावांचा पाठलाग करायचा असेल एका तरी खेळाडूला एक मॅरेथॉन इनिंग खेळावी लागेल आणि त्या खेळाडूला चांगली साथ द्यावी लागेल आणि ती क्षमता रोहित आणि राहुल चौधरीमध्ये आहे नक्कीच. मात्र त्यांना चांगला खेळ करावा लागेल किंग ट्रॉफीमध्ये. जर आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर चांगली फलंदाजी करावी लागेल. 3 चेंडूमध्ये एकही धाव खर्च केली नाही तुम्ही पाहतायत. नागराज गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत पॉपर बॅटच्या मधोमध येतोय आणि चेंडू जाईल सीमा पलीकडं. राहुल चौधरीच्या बॅटमधून येणारा हा षटकार. माजी उपसरपंच काशीनाथ पाटील यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर वैकुंठवासी हरिभक्त पारायण तुळशीराम हिरा पाटील यांच्या स्मरणार्थ या स्पर्धेत आम्हाला बाईक सुद्धा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानंतर आपले सर्वांचे लाडके आमदार एकच वादा राजूदादा आणि ग्रामीण संघटनेचे अध्यक्ष विनोदजी रतन पाटील यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी पहिल्या क्रमांकाचं कॅश प्राइज आम्हाला उपलब्ध झाले. 1,11,111 रुपयाचं कॅश प्राइज. त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे षटकार आलाय फलंदाज राहुल चौधरीच्या बॅटमधनं. हा चेंडू अजून एक चांगला फटका आपण पाहतोय. आता मात्र चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने वन बाउंस सीमा पार जाईल. चौकार. तर 7 धावानंतर षटकार आपण पाहिलं. धावा झाल्या 13 आणि आता चौकार येतोय. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 17. पहिल्या षटकात 7 धावा होत्या. त्यानंतर षटकार तुम्ही पाहिला 13. त्यानंतर हा चौकार 17 धावा धावफलकावर लागल्यात. म्हणजे अजूनही 60 धावांची गरज आहे. लक्ष्य मोठं आहे मात्र अशक्य नाहीये काटाई संघासाठी. 70 धावा जर तुम्ही 5 षटकात चेस करू शकता मग 6 षटकात तुम्हाला 77 धावा चेस का होणार नाही. हा चेंडू तुम्ही पाहताय मिडॉनवर क्षेत्रक्षे बघा किती वेगाने आले. करण 1 धाव मिळेल. धावसंख्या 18 धावा तुम्हाला धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 9.00च्या सरासरीने काटाई संघाची धावसंख्या ती 18 धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळते. 24 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि 24 चेंडूमध्ये 59 धावांची अजूनही गरज आहे. टीम मिटिंग नक्कीच घेतली जाते की 6 षटकांची मॅच आहे. त्यामुळे बाबूशा थोडीशी चर्चा जरूर केजूलाही करावी लागते. केजू या मॅच मध्ये 2 षटकं फेकू शकतो. विराज मुंडेही 2 षटकं फेकू शकतो. नागराजने 1 षटक जरूर फेकलंय. ओमकार पाटीलचं सुद्धा 1 षटक असू शकतो या मॅच मध्ये. बाबूशा काय सांगाल येणाऱ्या 24 बॉल मध्ये अजूनही 59 धावांची गरज आहे. बिल्कुल नितिन सर बात करेंगे ना. थोड़ी डीजे थोड़ा इस माइक्रोफोन का आवाज बढ़ाइए. नितिन सर बात करेंगे ना. जब आपने अच्छे एक टारगेट सेट कर लिया ना तो अभी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. आपको औसतम के समय बचाना है. आप बचने की कोशिश करनी होगी और जो भी यहाँ पर प्लानिंग करना है ना गेम प्लानिंग कहते हैं ना वो शायद यहाँ पर मैं कहूँगा काटी टीम के बल्लेबाज को जोखिम लेना होगा. कहते ना यहाँ पर एक बल्लेबाज नहीं मैं कहूँगा जितने भी बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे ना उन्हें सर में कफन बांधकर उतरना होगा कि मुकाबला हमें पहले कैसे बचाना है. फिर बचाओगे तो मुकाबला शायद जीत भी सकते हो मुकाबला. नक्कीच दुपारच्या सत्रात भरपूर आपल्याला या क्रीडांगणामध्ये ऊन सुद्धा पाहायला मिळतो आणि खूप चांगल्या कॅप तुम्हाला पाहायला मिळतात विशाल म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. जेव्हा पंचांना थोडंसं त्रास होणार नाही. काय सांगाल बाबूशा एक वेगळ्या कॅप आपल्याला पाहायला मिळतात. नहीं मैं यही बात बताया कि विशाल जी कभी बुरखा भी पहना देंगे उनका भरोसा नहीं है. और नितिन सर बात करेंगे ना. देखिए केजू मुंडे का पहला ओवर शुरुआत की यही जिक्र कर रहे थे क्या रोहित से करवा सकते थे शुरुआत ओवर. क्योंकि कहते हैं ना चांद हमेशा रात में खूबसूरत रखता है. जो स्ट्राइकर गेंदबाज है ना वो शुरुआत में बेहतर काम करता है. लेकिन से ऐसा नहीं काटी टीम के बाकी के गेंदबाजों ने भी अच्छा काम किया. खराब फील्डिंग नाही नक्कीच फिल्डिंग गोष्ट खूप महत्वाची असते. अक्षय पाटीलकडनं सुद्धा बऱ्याच वेळा चुका होत नाही. म्हणजे त्याच्याकडनं जो झेल सुटला तिथून षटकार आला. म्हणजे हरकत नाही बाबूशा क्रिकेट या खेळामध्ये चुका झाल्या आहेत. म्हणजे त्या चुका विसरून तुम्हाला आता चांगली फलंदाजी करायची. तरी धावा होणार नाही असं नाहीये. वाडेकर संघाने काल शेवटपर्यंत झुंज दिली होती. विराज पलावा सिटी यांकडनं मात्र एक आगळावेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता राहुलचा. दिवस अस्त्र जरूर बाहेर काढलं होतं. पंच लेगबाईची खून करतायत. 1 धावसंख्या पुढे सरकेल. धावा झाल्यात 19. 23 चेंडूमध्ये अजूनही 58 धावांची गरज आहे. लक्ष जरूर मोठं आहे. 23 चेंडू आणि 58 धावा. मात्र आपण पाहिलं या मॅच मध्ये तर रोहित पाटीलही चांगली इनिंग खेळावी लागेल. इथे एका बाजूला ज्या प्रकारे केजू मुंडे ज्या प्रकारे बाबूशाने उल्लेख केला केजू मुंडेची 2 षटकं या मॅच मध्ये. त्याचप्रकारे विराज मुंडे कडे सुद्धा भरपूर वेग आहे. त्याची 2 षटकं जरूर या मॅच मध्ये असतील. म्हणजे एक असा गोलंदाज शोधावा लागेल काटे संघाला ज्या षटकामध्ये 20 ते 25 धावा कराव्या लागतील. पलावा सिटी यांकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज विराज मुंडे आपण पाहतोय.
जे विराजने काय बॅटिंग केली काल नागाव संघाच्या विरुद्ध राहुल पाटील चषकमध्ये. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, प्रचंड वेग पाहायला मिळतो, मात्र हातावरती नियंत्रण नाहीये. पंच सचिन कडू यांचा इशारा येतो वाईटचा. एक धाव मिळेल, धावसंख्या 20. 23 चेंडू आणि 57 धावांची अजूनही गरज आहे. जी इनिंग नागराज मुंडेने साकारली 45 धावांची, कारण की बऱ्याच वेळा तिसऱ्या क्रमांकावरती आपण विराज मुंडेला पाहतो, बऱ्याच वेळा विनायकला तुम्ही पाहिलं असेल. मात्र आज कॅप्टन केजूचंही कौतुक व्हायला हवं, निल्सनचं कौतुक व्हायला की त्यांनी नागराजला प्रमोट केलं. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, यॉर्क लाईन पद्धतीचा चेंडू, क्लीन बोल्ड, फलंदाज रोहित पाटीलची खेळी समाप्त. मगाशीच उल्लेख केला, केजू मुंडेकडे या बाबूशा जेवढा वेग आहे त्यापासून जास्त प्रचंड वेग विराज मुंडेकडे, आणि केजू यांचेच बंधुराज आहेत विराज सुद्धा, त्यामुळे नक्कीच केजूला ते फॉलो करत असेल बाबूशा. हाँ बिल्कुल नितिन सर, सबसे पहले मैं कहूँगा काटी टीम को अगर वापसी करना है ना, जैसे कहते हैं एक आध गेंदबाज को कोरोना टाइम में लेना होगा 20 या 25 ओवर, ये आपको एक आध ओवर ढूंढना होगा, और वो भी मेरे हिसाब से ये तीसरा ओवर है यानी चौथा ओवर है. इसके बाद अगर आगे फिर मुश्किल है. और अंपायर देखिए मेरे हिसाब से सोच विशाल जी का ये है कि उनका ध्यान विकेट पर रहे और बाकी जगह नजरे ध्यान ना रहे. नक्कीच त्याच हिसाबाने कॅप वाटते की लक्ष कुठेही जायला नाही पाहिजे. विराज फलाबा सिटी यांकडून गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, फाईन लेग आणि लॉंग लेगच्या दिशेने चेंडू घेऊन करतायत. टिनू बेडेकर बघा किती वेगाने आले, धावचीची संधी असेल, काय फेकी गेली होती टिनूने. या क्षेत्ररक्षणासाठी टिनू जाणले जातात. क्षेत्ररक्षण खूप महत्वाची भूमिका असते. दोनने धावसंख्या पुढे सरकते. धापलकर धावा तुम्ही पाहू शकाल, 22 धावा धापलकरती तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. तिसरं षटक बारकस असताना 6 षटकांची लढत तुम्हाला पाहायला मिळते. बाबूशा भरपूर दिवसानंतर खेळाडूंना 6 षटकांची मॅच खेळायला मिळाली. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, हवेत यष्टिरक्षक आले होते निल्सन, मात्र विराज मुंडेने धावायला हवं होतं. कारण आपण पाहिलं तर यष्टिरक्षक बरेचसे दूर होते. विराज मुंडे जागेवर थांबले कारण कॉल झाला होता. आपण पाहिलं तर 2 खेळाडूंमध्ये डॉट चेंडूची ती नक्कीच जरूर समाप्ती होईल. धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या ती 22. 55 धावा अजूनही करायच्या आहेत बाबूशा. लक्ष अजूनही मोठे बाबूशा. लक्षाचा पाठलाग तुम्हाला करायचा असेल तर प्रत्येक षटकामध्ये आता मोठे षटके मारावे लागतील. विराज गोलंदाजी मार्कवर पलावा सिटी यांकडून राईट मोर द विकेट. हा चेंडू तुम्ही बघा, कोणती चेंडूची गती लगेच कमी केली आहे. क्षेत्ररक्षक येत आहेत ओमकार, एकच धाव इथे मिळेल. एकेरी दुहेरी धावाने याच धावांपर्यंत पाठलाग करणं थोडंसं कठीण होऊ शकतं, कारण की इथे मोठे फटके मारावे लागतील, संघर्ष करावा लागेल. तुम्ही संघर्ष करत राहा, कारण की काल बाबूशा सुरुवातीला वाडेकर संघाच्या सिद्धू पाटीलांनी सलामीचा फलंदाज आपण पाहिला तर सिद्धू पाटील आणि अतुल भोईरने सुरुवातीला संघर्ष थोडासा केला फलंदाजीमध्ये, नंतर मॅच थोडीशी जवळ आली होती, तोपर्यंत भरपूर उशीर झाला होता. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. विराज मुंडेच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर एक धाव इथे जरूर मिळाले आणि इथे जवळजवळ 3 षटकांचा खेळ संपलाय. आणि 3 षटकाखेर धावसंख्या आपण पाहिली तर फक्त आणि फक्त 24 धावा. 18 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि आता 18 चेंडूमध्ये 53 धावांची गरज आहे. यासाठी मी उल्लेख करतो बाबूशा, कालही अशीच आम्ही मॅच पाहिली. प्रेक्षकांची सुद्धा भरपूर चर्चा झाली वाडेकर आणि वडोली बीचच्या मॅचमध्ये, कारण जेव्हा सलामीला आले होते फलंदाज सिद्धू पाटील आणि अतुल भोईर, त्यांनी असं सिंगल डबल खेळले. मात्र त्यानंतर सिद्धू बाद झाले आणि त्यानंतर कपिल पाटील ज्यावेळी मैदानात आले त्यांनी खूप चांगली फलंदाजी केली आणि मॅच शेवटच्या षटकापर्यंत आली होती. शेवटच्या षटकात जवळजवळ 28 धावांची गरज लागत होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच तुम्हाला फलंदाजी चांगली करायला हवी होती.
बिल्कुल नितिन सर, बात करेंगे ना जय दुर्गा माता क्रिकेट टीम है, काटी टीम के लिए मैं कहूँगा अभी भी ऐसा नहीं, हालत अभी भी थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ से आपको 18 गेंद है, अगर सोचिए ये 18 गेंद के अंदर अगर यहाँ से 6 गेंद के ऊपर 25 रन भी आ गया तो जो टोटल हम देख सकते हैं 24 रन बनाए, ये टोटल जाकर पहुंच जाएगा 50 के करीब है। फिर अंतिम 12 गेंद के ऊपर वो टारगेट इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस ओवर को आपको निशाना बनाना होगा। कहते ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौका देता है। और देखिए आगासन टीम कहते ना लोहा गर्म है तो तभी हथौड़ा लगाने के लिए केजू मुंडे आ चुके हैं, क्योंकि तब उसका आकार बदल जाता है, ये और मुश्किल बनाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए बल्लेबाज को यही प्लानिंग करना है, भला ही केजू मुंडे अच्छे गेंदबाज है लेकिन इनके ऊपर में 15 रन भी आए ना, जो कितना एक उम्मीद है, एक सपना वो जिंदा रहेगा। नक्कीच ज्या प्रकारे बाबूशा तुम्ही उल्लेख केला, टीम प्लॅनिंग खूप महत्त्वाचं असतं, कारण नागराजलाच त्यांनी 3ऱ्या क्रमांकावरती पाठवले आणि त्याचा फायदा सुद्धा त्यांना या मॅचमध्ये झालाय। 45 धावा त्यांनी कुठल्या, हा चेंडू तुम्ही बाद खूप टप्प्याचा होता, मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळत आहेत करण बेडेकर, तिथे जज करतायत, चूक होणार नाही यांनी। फलंदाज राहुल चौधरीची खेळी इथे समाप्त होईल। तरी आपण पाहिलं तर काटे संघाकडे सुद्धा फलंदाजी खोलवर आहे। अमितची फलंदाजी आम्ही बऱ्याच वेळा पाहिली आता या सीझनमध्ये। राज पाटील आहेत, त्यामुळे राजदीप आहेत, राज पाटील आहेत, मला ते फलंदाजी तुमच्याकडे जर चांगली असेल तर प्रत्येक फलंदाने हल्ला चढवणं खूप गरजेचं आहे। जर तुम्ही डिफेन्स क्रिकेट खेळाल तर नक्कीच या धावांपर्यंत पोहोचणं थोडंसं कठीण होऊ शकतं। नितिन सर, बात करेंगे ना अगर ये दोनों टीम की तुलना किया जाए ना बल्लेबाजी, मैं कहूँगा काटी टीम में वो बल्लेबाजी की काफी क्षमता है, ताकत है उनके पास है, लेकिन देखिए हालत उन्हें मजबूर कर दिया है। जो उनकी खराब फील्डिंग, एक निशाना वहां जाता है, कैच छोटा मैच। देखिए यहाँ पर बल्लेबाज को मौका नहीं मिला, अगर इस बल्लेबाज को मौका मिलता तो शायद आगे जाकर और कारगर साबित हो सकता था। राहुल देखिए अच्छे बल्लेबाजी किया लेकिन किस्मत का साथ नहीं, तो कहीं ना कहीं काटी टीम अगर मुकाबला हारते तो मैं कहूँगा फील्डिंग डिपार्टमेंट के ऊपर जाना चाहूंगा। गेंदबाज ने अपने काम बेखूबी कर रहे थे, लेकिन जब बड़ी टारगेट्स के थे ना, रात की ढली तो सितारे चले गए भाई। अब बिगानों से क्या कहे, जब अपने चले गए, जीत लेते ये क्रिकेट की बाजी जरूर है, लेकिन जीतने की कोशिश में काफी सारा रन चले गए, जो शुरुआत में रन बहा गया। और सेकंड इनिंग्स में इतना आसान नहीं रहता है जब स्टार्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। नक्कीच, कारण या स्पर्धेत त्यांनी 12 चेंडूमध्ये 18 धावांचाही बचाव केला होता काटे संघाने कोळेगाव संघाच्या विरुद्ध। इथे मात्र संदीप फुटाणेच्या बॅटमधून फटका तर चांगला आहे, ओमकार आले होते लॉंग ऑनला, मात्र त्यांना बीट करून चेंडू सीमा पलीकडे लाईन होईल, षटकार। मध्ये आणि संदीप फुटाणे आपण पाहिलं तर असा खेळाडू आहे जो या धावांची पाठलाग करण्याची क्षमता नेहमीच ठेवतो। केजू गोलंदाजी मार्कवर, हा चेंडू सरळ जाईल लॉंग ऑनच्या वरून सीमा पलीकडे, बॅक टू बॅक दुसरा धमाका, षटकार। याच मैदानामध्ये बाबूशा 6 चेंडू 18 धावांची गरज असताना 18 धावा सुद्धा केलेल्या आहेत संदीप फुटाणे, त्यामुळे त्याच्याकडे आत्मविश्वास आहे या स्पर्धेमध्ये। किंग ट्रॉफीचा त्याला अनुभव आहे, किंग ट्रेबूचा अभ्यास आहे, या खेळपट्टीचा त्याला अभ्यास आहे आणि तो सांगतोय की मॅच अजूनही संपली नाहीये। कारण क्रिकेट या खेळामध्ये आपण पाहिलं तर तुमच्याकडे आत्मविश्वास असणं खूप गरजेचं आहे आणि तो आत्मविश्वास संदीप फुटाणेकडे, अमितकडे, येणारे फलंदाज तुम्ही पाहिले तर राज पाटील, राजदीपकडे, त्यामुळे त्यांची फलंदाजी खोलवर आहे। प्रत्येक चेंडूवरती तुम्ही हल्ला चढवला जाल नक्कीच गोलंदाजावर सुद्धा दबाव होऊ शकतो आणि केजू मुंडे जरी चांगला गोलंदाज असला तरी तुम्ही चांगल्या गोलंदाज सुद्धा मारू शकता। ही क्षमता तुमच्याकडे असणं खूप गरजेचं आहे, तुमच्याकडे अनुभव असला तर तुम्ही काही करू शकता। हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, एज लागते आणि फलंदाज संदीप फुटाणेची खेळी इथे समाप्त होईल। हा लागणारा खूप मोठा धक्का मैदानाच्या आतमध्ये जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ काटई संघाला। बघा तुम्ही मगाशीच उल्लेख केला बाबूशाने की केजू मुंडे एक चांगला गोलंदाज आहे आणि खरं का चांगला गोलंदाज नक्कीच मतलब संदीप फुटाणेच्या मनात हेच चाललं असेल की मी सिंगल डबल घेतली तर या लक्ष्यापर्यंत आपण पोहोचणार नाहीये। त्यामुळे संदीप फुटाणेच्या मनामध्ये होतं की प्रत्येक चेंडूवरती आता मला मोठे फटके मारायचे आहेत। नहीं नितिन सर, क्या है हालत से मजबूर थे, कहते ना इंसान मुजरिम बनता नहीं उसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर संदीप फुटाणे नहीं चाहते थे जोखिम लेना, लेकिन हालत ऐसा था इस ओवर को थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था। लेकिन देखिए गलती, कोई भी मौके का यहाँ पर
फायदा नहीं मिल पा रहा है खड़े टीम को। देखिए कैच उठा, विकेट कीपर ने आसान से लिया, तो जीवनदान नहीं मिला है। पर हार्ड लक मैं कहूँगा थोड़ा सा। संदीप जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे ना, शायद और अगर 2 ओवर खेल जाते ना, फिर मुकाबला करीब आ सकता था। तर 36 धावा झाल्यात, 41 धावा अजूनही करायच्या आहेत. मग तो चेंडू शिल्लक आहेत आता 14 चेंडू आणि 41 धावांची गरज आहे. केजू गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, चांगला फटका तुम्हाला पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा कव्हर रिजनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने आलेत. मोनिश आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवले ते मोनिशने. 1 धाव जरूर मिळेल. धावसंख्या झाली ती 37 धावा दाखल करते. 13 चेंडू आणि अजूनही 40 धावांची गरज आहे. अवश्य लक्ष जरूर मोठे. मात्र टेनिस बॉल क्रिकेट एवढं फास्ट झालं की एका षटकात 20 धावाही येत आहेत, एका षटकात 25 धावा येतात आणि बऱ्याच वेळा एका षटकात 6 धावाही बनत नाही. त्यामुळे क्रिकेट या खेळामध्ये काही घडू शकतं. या स्पर्धेत आपण पाहिलं तर 74 धावा आपण पाहिल्या तर खंबाळपाडा संघाने सुद्धा कुठल्या होत्या निशान जीजी स्पोर्ट वाकण संघासमोर, आणि त्या संघाला या स्पर्धेतनं बाहेर केलं. केजू गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू तुम्हाला पाहावा लागेल. लेगस्टम्पच्या बाहेर जाणारा चेंडू. पंच वाईट चिकून करतायत. बाबूशा या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर आता चेंडू शिल्लक आहेत 13 आणि धावा 39 करायचे, म्हणजे लक्ष थोडंसं मोठं आहे. मात्र बाबूशा या चेंडूची जर षटकाराला 12-33चं समीकरण राहू शकतं. नंतर पलावा सिटी यांकडनं जर 20 धावा आल्या तर शेवटच्या षटकात 13 धावा राहू शकतात. काही होऊ शकतं या मॅचमध्ये अजूनही. केजू गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू डिफेन्स क्रिकेट खेळण्याच्या प्रयत्नात क्लीन बोल्ड. फलंदाज अमितची खेळी समाप्त. आणि आता मात्र या मॅच मध्ये समीकरण आहे येणारे 12 चेंडू आणि 39 धावांची गरज. एकोणचाळीस धावांची गरज आहे. 12 चेंडू. तर साई शेलार यांचा इथे सत्कार केला जाईल. मी या स्पर्धेचे आयोजक विशाल म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते साई शेलार यांचा सन्मान करायचा आहे. तर नवीन फलंदाज भावेश येत आहेत. 12 चेंडू 39 धावांची अजूनही गरज आहे. लक्ष आता थोडंसं मोठं होत चाललंय ते टीम जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटेज संघाचे साठी आपण पाहिलं तर या पुढच्या दोन्ही टीमने सज्ज राहायचे. जितू निलेश 11 नांदिवली आणि खंबाळपाडा संघाने नाणेफेकी जिंकले आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर साई शेलार यांचा सन्मान इथे केला जातोय. विशाल म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे नगरसेवक साई शेलार यांचा इथे सत्कार करायचा आहे. पुढच्या मॅचचा टॉस सुद्धा झालेला आहे आणि टॉस जिंकलाय तो खंबाळपाडा टीमने आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर संतोष संते साहेबांना विनंती आपण या आपलाही सत्कार केला जाईल. मी रामचंद्र संते यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते संतोष संते यांचा सत्कार करायचा आहे. रामचंद्र संते साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते संतोष संते यांचा इथे सत्कार करायचा आहे. अतिथी देव भव आलेल्या पाहुण्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत. विराजचा प्रयत्न नाहीये कारण विराजला माहिती आहे सिंगल तर जरूर गेली आहे, इथून पंजा मिळू शकतो, त्यामुळे त्याने हा प्रयत्न केला नाही. 11 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे. आता भावेश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. फलंदाजाचं फारसं योगदान दिलं नाही या मॅचमध्ये. आपण पाहिलं काटेज संघाकडनं भरपूर चुका झाल्या नक्कीच. मात्र असं वाटलं होतं ज्यावेळी संदीप फुटाणेने केजू मुंडेला 2 षटका ठोकले होते तसं वाटलं होतं या मॅचमध्ये पुन्हा कमबॅक करेल. कारण किंग ट्रॉफीचं मैदान तुम्ही पाहिलं तर तुमच्याकडे 7 चेंडू 20 धावाही माग नाही आहेत. हा चेंडू वेगवान तुम्हाला पाहायला मिळतोय. प्रचंड वेग विराज मुंडेकडे पाहायला मिळतोय. ज्या प्रकारे बाबूशा आपण केजू मुंडेकडे वेग पाहतो तोच वेग तुम्हाला विराज मुंडेकडे पाहायला मिळतो. अब बिल्कुल नितिन सर बात करेंगे जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज गिर जाते हैं ना तो निचले क्रम के बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है. लेकिन मैं कहूँगा अगर संदीप फुटाने विकेट पर होते तो फिर ये 2 ओवर में ये टोटल बन सकता था. उनका विकेट्स मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट्स बना. अजून एक डॉट चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. प्रत्येक डॉट चेंडू बाबूशा दबाव निर्माण नक्कीच होईल. जितू शेलार यांचे आगमन होतोय. चाम स्पोर्टचे ऑनर सुद्धा आहेत. क्रिकेटचं सर्व साहित्य तुम्हाला तिथे पाहायला मिळतं आणि भरपूर खेळाडू आपण पाहिलं सातत्याने जितू शेलारशी विजिट देत असतात आणि समालोचकांना सुद्धा त्यांनी आमंत्रित केलं हे नक्कीच मी उल्लेख करेल. तर इथे मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर 9 चेंडू आणि आता 38 धावा बनवणं थोडंसं कठीण झालंय. आता ज्या प्रकारे काल मी उल्लेख केला होता जितू शेलारचा 6 चेंडूत 39 धावा दिव्याच्या स्पर्धेत केल्या होत्या भरोडी संघाच्या विरुद्ध. त्यामुळे क्रिकेट या खेळामध्ये तुम्हाला
अशक्य असं काय नाहीये मित्रांनो. प्रयत्न तुम्ही करा, मात्र जर तुम्ही प्रयत्नच केले नाही तर तुम्हाला यश कधी मिळणार नाहीये. तर प्रयत्न केला तर नक्कीच तुम्हाला यश मिळतं. काल वाडेकर संघाने प्रयत्न थोडेसे उशिरा केले. जर सुरुवातपासून ते प्रयत्न केले असते तर मॅचचं रिझल्ट थोडंसं वेगळं असलं असता. आता हरकत नाहीये, क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं क्रिकेटमध्ये. हा चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये बघा किती चांगला झेल टिपलाय विराजने आणि फलंदाज मात्र इथे राजदीपची खेळी समाप्त. आणि दुसरी धाव वेगाने पूर्ण केली जाईल. आणि आता मात्र समीकरण या मॅच मध्ये आपण पाहू शकाल, येणारे 7 चेंडू आणि 35 धावांची आता गरज आहे. 6 चेंडू 35 धावा आपण पाहिलं तर बाबूशा षटकारांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर 6 षटकार इथे नक्कीच मारावे लागतील. बिल्कुल सर नितिन सर, बात करेंगे टेनिस क्रिकेट में ऐसा इतिहास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय में हुआ है, लेकिन काफी कम हमें देखने को मिलता है ऐसी चीजें आखिरी ओवर में. नाही बाबूशा, सेमीफायनलची मॅच आम्ही पाहिली, मोठी देशी संघाला 6 चेंडूत 35 धावांची गरज होती आणि त्या 35 धावा बाबूशा 5 चेंडू मध्ये झाल्या होत्या. त्यात 2 चेंडू भीमर चेंडू होते सप्रा मैदान मध्ये. नितिन सर क्या कहते हैं ना, हर दिन दिवाली दशहरा नहीं होता है, ये कभी कभी हो जाता है. तो यहाँ पर मुश्किल काम है मेरे हिसाब से. ये विकेट जैसा खेल रहा है और आगासन टीम जैसे खेल रहे हैं, लेकिन सर अगर मैदान के ऊपर मैं कहता अगर 20 या 25 रन यहाँ से हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन 35 कहा जाए तो काफी दूर रह गए कहीं ना कहीं. नाही नक्कीच. आता 6 चेंडू 35 धावांची आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज ओमकार येतोय. तर पुढच्या दोन्ही टीमने सज्ज राहायचे. खंबालपाडा आणि जितू निलेश्वर नांदिवली संघ बघा. जितू निलेश्वर नांदिवली संघाला विनंती असेल आपण खेळाडू कक्षाच्या बाजूला येऊन थांबायचं, कारण की आपली फलंदाजी असणार आहे. महेंद्र म्हात्रेला विनंती असेल आपल्या संघाला घेऊन आपण सज्ज राहायचे, कारण की 7 षटकांच्या लढती आहेत. त्यामुळे खेळाडूंनी वेळ उपस्थित राहणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर आपण क गटातील एक क्वार्टर फायनलचा सामना तुम्ही पाहू शकाल. दीपकदत्ता म्हात्रे प्रतिष्ठान वसार विरुद्ध जय मसोबा मानेरे. हा चेंडू तुम्ही पाहताय कार्पेटच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतोय लॉंगॉनच्या दिशेने. मोनिश आपण पाहिलं तिथे सज्ज आहेत लॉंगॉनला. तोपर्यंत 2 धावा इथे मिळत आहेत. 5 चेंडू आणि आता मात्र 33 धावांची गरज तुम्हाला पाहायला मिळते. 5 चेंडू आणि 33 धावाचं इक्वेशन तुम्हाला पाहायला मिळेल. चांगली फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2 सामने नांदिवली संघाने सुद्धा जिंकले त्या स्पर्धेमध्ये. खंबालपाडा संघाने आपण पाहिला तर जो फॉर्ममध्ये असणारा संघ निशांत जीजी स्पोर्ट वाकलनसारख्या संघाला पराभूत केलं, ज्याचं कारण तुम्ही पाहिलं तर नितेश शेलारची उपयुक्त 20 धावांची खेळ आणि त्याने केलेल्या जीत भोईरला बाद मॅचचा टर्निंग पॉईंट त्या मॅचमध्ये तुम्ही पाहिला. म्हणजे एक चांगलं बॅटल तुम्हाला पुढच्या मॅचमध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. और नितिन सर बात करेंगे ना जिजिसपुर वाकलन टीम के, देखिए ये टीम जब टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है ना, हर टीम के लिए मौका खुल जाता है. आपने खाड़ी चषक में देखा होगा, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए मैं कहूँगा हर टीम ने यहाँ पर सपना देखे होंगे. नाही नक्कीच हाच स्वप्न बघायची संधी नक्कीच खंबालपाडा संघाने दिली आहे. मात्र चेंडू यावेळी सीमा पलीकडे जाईल. षटकार. एक बाहुबडीला आपण पाहिलं तर बाबूशा केला होता की या स्पर्धेत 73 धावा काटे संघाने चेस केल्या होत्या. काल राहुल पाटील चषकमध्ये 70 केल्या होत्या. त्यामुळे 77 त्यांच्यासाठी महाग नव्हत्या. मात्र पॉवर प्ले षटकात जरूर केजूच्या 7 धावा आल्या, धावा आल्या नाही. आणि आता बघा 3 चेंडू 25 धावा, म्हणजे जवळपास आलेत ते लक्ष्य 77च्या. हा चेंडू सुद्धा आपण पाहतोय, चांगला फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय. मात्र लोकांना क्षेत्ररक्षक आहेत मोनिश. बिल्कुल नितिन सर, देखिए यहाँ पर छक्का लगा पिछला गेंद के ऊपर, उसके बाद 2 रन, लेकिन टीम खुश नहीं है छक्के से. जैसे कहते हैं ना जबरदस्ती शादी से खुश नहीं रहती है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा छक्के से संतोष नहीं है. हालत थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है. हा चेंडू मात्र हवेत आहे. मोनिश जस्ट करतायत आणि झेल ड्रॉप झालाय. एक धाव जरुरी ते मिळाली. आणि आता या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर 1 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे.
मात्र बाबूशा आगसन संघाची थोडीशी कसरत जरूर असेल कारण राहुल पाटील चषकमध्ये ते काल सेमीफायनलमध्ये पोहोचलेत, इथेही जवळजवळ ते सेमीफायनलमध्ये पोहोचलेत आणि सप्रा मैदानामध्ये आता इथून त्यांना लगेच मॅच खेळावा जावं लागेल. नहीं, काटी टीम तो यही सोचेगा भला ही हमारा दिन खराब है आगासन टीम, यानी जी ले सिमरन अपनी जिंदगी, वक्त जब हमारा दिन आएगा हम भी बराबरी दिखाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि कोई भी टीम को कमजोर नहीं मानना चाहिए. भला यहाँ पर आगासन टीम लगातार बात करेंगे काटे टीम से शिकस्त देते जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, अगर इस साल आपके लिए बेहतर है तो आने वाला साल कुछ कह नहीं सकते हैं.